Welcome to Online Guruji classes. This is part 4 of our lecture series on subject verb agreement. Those who are watching this video for the first time, I request them please to watch all part, that is part 1, part 2 and part 3 of subject verb agreement before watching this video. क्लियर? क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पे हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थ्योरी पढ़ा था, ठीक है। उन्हीं थ्योरी के बेसिस पे आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स पे सीडीएस और एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स पे पूछे जा चुके हैं। क्लियर? इसी कंसेप्ट्स पे आप लोगों के एग्जाम्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, अगर मैं रूल्स की बात करूं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे 300-400 रूल्स है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कवर ऑल दोज रूल्स। आपको 300-400 रूल्स बता भी दिए जाए तो आप लोगों को भी याद रखना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने खाली उन रूल्स को डिस्कस किया है आप लोगों के साथ जिन रूल्स पे एग्जाम्स पे इन जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मींस हम लोगों का ग्रामर सेक्शन एक बार जब खत्म हो जाएगा उसके बाद एग्जाम्स पे जो ग्रामर आते हैं उसका लगभग आप लोग 90% क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे जो ग्रामर बेस पे आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। 10% एक्सेप्शंस रूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, उन सारे रूल्स को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो देखो, आप लोगों ने तो ट्राई करना है अपने एंड से 100%, बट मैं क्या करता हूँ पहले देखो ऐसा, पहले हम लोग क्या करते हैं 100 में से खुद को 90 में स्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। 90 में स्टैंड करने के बाद जैसे मैथ्स में हम लोगों ने क्या किया, हमने खुद को 90 में स्टैंड कर लिया। हाँ, 90 में स्टैंड करने के बाद वो आपकी मेहनत है कि आप लोग कैसे 100 तक पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पहले हम लोग अभी एक एवरेज स्टूडेंट को लेकर एक एवरेज क्लास बना रहे हैं, ठीक है। मैथ्स पे भी हम लोगों ने हाई लेवल अभी तक डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है। सिमिलरली इंग्लिश पे भी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है। एक बार क्या होगा, 80-90% तक आप लोग जब करने लग जाओगे तो धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि आप लोग खुद को इम्प्रूव करने लग जाओगे। आप लोगों को कैसे पढ़ना है ये पता चल जाएगा, आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ाई तो हर कोई करता है, बट बोलते हैं ना एक स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तो वो एक स्मार्ट स्टडी करना, वो कैसे करना है, क्या अप्रोच रखना है, आप लोगों को वो भी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, टाइम तो लगता है, खाली एक हफ्ते में मैं बोलूँ आप लोगों को कि आप लोग क्लियर कर लोगे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 6-7 महीने की मेहनत तो लगती ही है। क्लियर? ओके, जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि चैनल पे जैसे ही वीडियो अपलोड होते हैं तो आप लोगों को उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाता है। और फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन होने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि चैनल पे क्या होने वाला है, जैसे मैंने आज ही अपडेट करा है, हम लोगों का इस वीकेंड के क्या प्लान्स हैं, हम लोग कितने वीडियो डिस्कस करने वाले हैं इन पे, तो आप लोग भी खुद को उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। किस दिन वीडियो अपलोड नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को फेसबुक के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकता हूं। इसलिए मैं जोर देता हूं आप लोगों को कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप को पक्का से ज्वाइन करें। क्लियर? ओके, चलो आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्वेश्चंस देखते हैं कुछ जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पे पूछे जा चुके हैं। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज आप लोगों का खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट विल बी योर टेंसेस। क्लियर? टेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, और मैंने देखा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को टेंसेस पे बहुत प्रॉब्लम रहती है।
क्यों? क्योंकि टेंसेस को वो रटते हैं, ठीक है। टेंसेस कभी रट के नहीं सीख सकते आप लोग। मैं आप लोगों को सब चीज बताऊंगा कैसे आप लोगों ने टेंसेस के एरर को आप लोग इजीली पकड़ सकते हो। क्लियर? रट के जाओगे टेंसेस के, पता नहीं कितने, मुझे तो पता भी नहीं है कितने फॉर्म होते हैं, 12 फॉर्म होते हैं, 9 फॉर्म होते हैं, ठीक है। वो रट के कुछ नहीं होगा, ठीक है। अप्रोच होता है उस पर। चलो वो अप्रोच हम बाद में देखेंगे। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप लोगों को कौन सी प्रैक्टिस बुक फॉलो करनी है वो फेसबुक पे मैंने लिंक डाला हुआ है, आप लोग उस बुक के जो एक्सरसाइज है उसे पक्का से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक और बात, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे सब्जेक्ट मेरा जब नाउन होता है, ठीक है, तो उसके जो रूल्स होंगे वो हम नाउन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोगों को आधा ही पढ़ाया है। बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। जब हम नाउन पढ़ेंगे तो उस टाइम पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देखेंगे नाउन के केस के रिगार्डिंग पे। क्लियर? तो वो जब नाउन डिस्कस होगा तब आप लोगों का वहां पे क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। ओके, देयर हैज आया, वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के लिए चेक करना है। मैंने बोला ये मेरा क्या है, वर्ब है। ओके, अब इस वर्ब का सब्जेक्ट देखते हैं कहाँ है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग यहां पर देखो तो एक्चुअल में क्या होता है ना, देयर हियर से जो सेंटेंस शुरू होते हैं ना, उन पे सब्जेक्ट आप लोगों के वर्ब के बाद होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ये बात, ठीक है ना। उस टाइम पे हम लोगों ने इस पे क्वेश्चंस नहीं देखे थे, क्योंकि मुझे पता था जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उस टाइम पे आ जाएंगे क्वेश्चन। क्लियर? ओके, देखो अब, देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन। हैज से इस सेंटेंस पे एक क्वेश्चन पूछो, व्हाट हैज ऑलवेज बीन देयर, व्हाट हैज ऑलवेज बीन देयर। आंसर क्या आएगा? सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन वॉज ऑलवेज बीन देयर। क्लियर? यही आएगा ना, व्हाट हैज ऑलवेज बीन देयर, यही क्वेश्चन बनेगा। आंसर क्या आएगा? सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन वॉज ऑलवेज बीन देयर। तो आप लोगों को पता चल गया सब्जेक्ट कहां पर है मेरा, सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन पे है। यहां कहीं मेरा सब्जेक्ट छुपा हुआ है, ठीक है। ओके, अब आप लोगों ने देखा यहां पर सम आया है। सम क्या है आप लोगों का? सम आप लोगों का इनडेफिनेट प्रोनाउन है। आप लोगों को याद होगा, सम, एनी, समथिंग, नथिंग, ये सारे क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है। और इनडेफिनेट प्रोनाउंस पे हम लोगों ने 3 केस देखे थे, सम आर ऑलवेज सिंगुलर, सम आर ऑलवेज प्लूरल, सम कैन बी सिंगुलर, सम कैन बी प्लूरल। क्लियर? हम लोगों ने देखा था, और मैंने वहां पर बताया था कि सैनम प्रोनाउन, सनम प्रोनाउन भी जिसे हम लोगों ने प्रोनाउंस किया था, उस पे क्या था? सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट। ये ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस है जो कि सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। और ये सिंगुलर है या प्लूरल है ये मुझे कहां से पता चलता है? ये मुझे पता चलता है उसके साथ जो प्रीपोजिशनल फ्रेज अटैच है। अगर जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो सिंगुलर है तो वो सम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज प्लूरल है तो मेरा सम एज अ प्लूरल फॉर्म की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन फ्रेज क्या है? ऑफ एजुकेशन। क्लियर? तो यहां पे एजुकेशन क्या है? एजुकेशन तो सिंगुलर है। तो आप लोगों का सिंगुलर वर्ब फॉलो होगा। हैज कैसा है? हैज आप लोगों का सिंगुलर वर्ब है। क्यों है सिंगुलर? आप लोगों को पता है वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस लगने पे मेरा वर्ब सिंगुलर होता है, जबकि
नाउन में SIES या ES लगने से नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। क्लियर, मतलब ये जो हैज यहां पर है वो अपने सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल, दोबारा से एक और हैज मिल गया मुझे, एक और वर्ब मिल गया। वर्ब से क्वेश्चन करो, क्या है, बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल। व्हाट हैज नॉट बीन देयर, आंसर क्या होगा, स्कूल्स, स्कूल वर नॉट देयर। क्लियर, तो आप लोगों का सब्जेक्ट क्या आया, स्कूल्स। सब्जेक्ट क्या आया आप लोगों का, स्कूल। क्लियर, हमेशा वर्ब से क्वेश्चन पूछो, वर्ब से क्वेश्चन पूछने पे जो आंसर होगा दैट विल बी योर सब्जेक्ट ऑलवेज। स्कूल आया मेरा, स्कूल्स, स्कूल्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, तो आप लोगों को वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्ब किस फॉर्म पे है, हैज, सिंगुलर फॉर्म में, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, हैव, तो यहाँ पर हैज गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हैव। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। देयर हैज ऑलवेज बीन some form of education but there have not always been school। इसका मतलब वहां पर एजुकेशन तो हमेशा था, कुछ एजुकेशन के फॉर्म तो हमेशा थे, बट देयर हैव नॉट ऑलवेज बीन स्कूल, बट ये नहीं था कि हमेशा स्कूल्स भी थे। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। हमेशा अपने वर्ब को पकड़ो। क्लियर, देखो मालूम है क्या है, जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप लोगों को सेंटेंस पढ़ते ही पता लगने लगेगा कि टेंसेस का क्वेश्चन है, नाउन का क्वेश्चन है, प्रोनाउन का क्वेश्चन है, ठीक है, कंजंक्शन का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। प्रैक्टिस, सेंटेंस देखते ही एरर पता लग जाने लगेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आएंगे ये सारे क्वालिटीज आप पे भी आएंगे। आप लोग 1 महीना ग्रामर पढ़ो मेरे साथ, आप लोगों को ये सारी क्वालिटीज आ जाएंगी कि आपको देखते ही पता लगने लग जाएगा कि अरे यार ये लाइन है, ये तो वहां का एरर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम पता चलने लग जाता है, बट प्रैक्टिस भी करते रहना है। ठीक है, ओके। देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। व्हाट हैज बीन देयर ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, ये क्वेश्चन बनेगा। आंसर क्या आएगा, अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स वर देयर ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। आंसर क्या आएगा, अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स। ये क्या आएगा आप लोगों का सब्जेक्ट, यही क्वेश्चन बनेगा ना। व्हाट हैज बीन देयर, देखो व्हाट क्वेश्चन बनाने के लिए व्हाट तो मैंने लगाया, व्हाट हैज बीन देयर ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। आंसर क्या आएगा, अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स, अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स वर देयर। क्लियर, ओके। अब इसके अंदर अगर आप लोग ध्यान दो, ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स आया है। आप लोगों को पता है कि जब भी मेरा सब्जेक्ट मुझे ढूंढना है तो मुझे क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज में कभी भी मेरे सब्जेक्ट नहीं होते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज को एलिमिनेट कर देते हैं। ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स, ये क्या है, मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेज को एलिमिनेट कर दिया। सॉरी, आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट आएगा ना, नंबर नहीं, अ नंबर। ठीक है, आंसर क्या आएगा, अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स वर देयर ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट। अब मेरा सब्जेक्ट क्या बच गया, मेरा सब्जेक्ट बन गया अ नंबर। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इस बात पे एम्फसाइज करा था क्या, कि द नंबर हमेशा सिंगुलर होता है और अ नंबर हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अ नंबर है, अ नंबर हमेशा प्लूरल होता है, तो मेरा जो वर्ब यूज होगा वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। यहां पर आप लोगों का वर्ब हैज यूज हुआ है जो कि सिंगुलर है, तो आप लोगों को यहां पर हैज की जगह क्या यूज करना चाहिए, हैव यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। और हम लोगों ने डिस्कस किया था अ नंबर क्या होता है, प्लूरल होता है।
ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, lack of winter rains have delayed the sowing of wheat crop in this area. ओके, आप लोगों का वर्ब क्या आया? हैव। वर्ब से क्वेश्चन पूछो, व्हाट हैव डिलेड द सोइंग ऑफ व्हीट क्रॉप इन दिस एरिया? आंसर क्या आएगा? लैक ऑफ विंटर रेन्स। मतलब इस जो ये मैंने जो सर्कल किया, इस सर्कल के अंदर मेरा सब्जेक्ट कहीं पे छुपा हुआ है। क्लियर? ओके, इस सब्जेक्ट के अंदर तो मुझे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी दिख रहा है, ऑफ विंटर रेन्स। तो आप लोगों को पता है प्रीपोजिशनल फ्रेज तो हमेशा क्या होते हैं? एलिमिनेट किए जाते हैं। ऑफ विंटर रेन्स को मैंने एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बचा क्या आपके पास? लैक। लैक क्या है मेरा? सिंगुलर है। क्लियर? तो मेरा वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। जबकि यहां पर जो वर्ब यूज हुआ है वो क्या है? हैव। हैव क्या है? हैव तो प्लूरल है, तो ये यहां पर गलत है। मुझे इस हैव को हटा के हैज करना चाहिए। एक्चुअल में क्वेश्चन जिसने फ्रेम किया उसने क्या रखा? उसने आप लोगों को कंफ्यूज रखने के लिए यहां पर रखा है रेन्स। रेन्स किया है, प्लूरल फॉर्म पे रखा है, तो लगता है कि यार प्लूरल ही जाएगा। वही तो बात है, हमेशा वर्ब को क्या करा जाता है? सब्जेक्ट से दूर कर दिया जाता है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि सब्जेक्ट है कहां पर एक्चुअली पे। ठीक है, तो ये ऐसा कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। आप लोगों का सब्जेक्ट क्या आया? वॉज, सॉरी वर्ब आया वॉज। वर्ब से क्वेश्चन पूछा, व्हाट वॉज फाउंड नियर ईच अदर? आंसर क्या आएगा? अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। ओके, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, ये क्या है आप लोगों का? कंपाउंड सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं एंड से। और क्या होता है? कंपाउंड सब्जेक्ट पे ये कौन सा केस है? जिसपे कि आगे आर्टिकल्स लगे हुए हैं। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल्स लगे हुए हैं और वो आर्टिकल अगर दोनों के साथ लगे हुए हैं, क्लियर, तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट प्लूरल रहता है। बट अगर आर्टिकल एक के साथ होता, अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग बोलते, तो यहां पर ये प्लूरल होता, सॉरी सिंगुलर होता। क्लियर? कंपाउंड सब्जेक्ट में डिस्कस किया था ना कि अगर दोनों के आगे आर्टिकल लगे हुए हैं तो उस केस में मेरा कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल होता है। ये मेरा उसी का एग्जांपल है। देखो, हॉट के आगे आर्टिकल लगा है अ, और कोल्ड के आगे भी आर्टिकल लगा है अ। इसका मतलब मेरे दोनों के साथ आर्टिकल है, इसका मतलब दोनों अलग आइडेंटिटी है, इसीलिए ये क्या है? प्लूरल है। क्योंकि अगर ये प्लूरल है मेरा सब्जेक्ट, तो मेरे वर्ब को भी क्या होना पड़ेगा? प्लूरल ही होना पड़ेगा। तो वॉज यहाँ पे गलत है, मेरा क्या होना चाहिए था? यहाँ पे वर होना चाहिए था। क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। वर्ब कहां पर है आप लोगों का? आर। दिस इज माई वर्ब। दिख रहा है? दिख ही रहा है, रुको एक सेकेंड है, लो अब दिख जाएगा। मेरा वर्ब क्या है? आर। वर्ब से क्वेश्चन पूछो, हु आर शॉट डेड? आंसर क्या आएगा? वन ऑफ द टेररिस्ट। वन ऑफ द टेररिस्ट। मतलब इस पे मेरा क्या है? ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, बट ये तो अभी इससे सब्जेक्ट ढूंढना है मुझे। ये है कि इस सर्कल के अंदर मेरा सब्जेक्ट है। क्लियर? फिर से देखो,
सारे क्वेश्चंस पे वैसे ही होने हैं, आप लोगों के एग्जाम्स पे भी यही सब आने हैं, ठीक है ना। ओके, इस पे क्या है, ऑफ द टेररिस्ट क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों को साथ। बचा क्या, वन। वन मतलब एक चीज, एक चीज मतलब सिंगुलर। अगर वन ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होना चाहिए, मेरा सिंगुलर होना चाहिए। बट यहाँ पे वर्ब क्या यूज कर रखा था इन लोगों ने, प्लूरल वर्ब यूज करा हुआ था। तो मुझे इस आर को एलिमिनेट करके यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, इज वन ऑफ द टेररिस्ट्स ऑफ द कश्मीर वैली इज शॉट डेड। क्लियर, पांचों एग्जाम्पल एकदम ढंग से क्लियर, ठीक है। अब मैं होपफुली मान के चल रहा हूं कि सारे पांचों आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना, क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो अभी आपके यूपीएससी के एग्जाम्स जो कंपलसरी पेपर है उस पे आया था, ठीक है। क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल, और ये आप लोगों का एसएससी सीडीएस या जितने भी एग्जाम्स आप लोग लिख रहे हो ना, उसका ये एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये वाला, ठीक है ना। मतलब ग्रामर का ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर अ लीव। क्लियर, देखो अब यहां पर आप लोगों का आर क्या है, आर यहां पर आप लोगों का वर्ब है। अब देखने पे लगता है यार टीचर्स है, आर है, ठीक है, एकदम ठीक है, बट वही वहीं पे गलती होती है, ठीक है। अच्छा चलो अब रूल्स देखते हैं। रूल है कि वर्ब से क्वेश्चन पूछो, हु आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर अ लीव, आंसर क्या आएगा, द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर अ लीव, आंसर क्या आया, द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स। तो मुझे पता चल गया यहां पर मेरा क्या है, सब्जेक्ट छुपा हुआ है। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट पे एक्सेप्शनल केस जो मैंने डिस्कस किए थे वहां पर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जब भी आपके वर्ड्स आएंगे अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एज वेल एज और भी जो वर्ड्स मैंने आप लोगों को लिखाए थे, अगर जब भी इस टाइप के वर्ड्स आते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, इस टाइप के वर्ड्स को एलिमिनेट करना है, हमेशा सारा एलिमिनेट कर देना है वहां से। क्लियर, इसके बाद मेरा सब्जेक्ट क्या रह जाएगा, सब्जेक्ट क्या बच गया, सब्जेक्ट बच गया द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल क्या है आप लोगों का, सिंगुलर है, तो मेरे वर्ब को क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पर आर की जगह क्या यूज होना चाहिए, इज यूज होना चाहिए, द प्रिंसिपल। क्लियर, ओके। Okay, next question. Is there any difficulties in disposing of this gorgeous building built on such a spacious and beautiful campus? वर्ब से ही स्टार्ट कर दिया सेंटेंस को, इज मेरा क्या है, वर्ब है। क्लियर, वर्ब से क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज देयर इन दिस, व्हाट इज देयर, देयर, व्हाट इज देयर, डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज आर देयर, ठीक है। उसने बोला कि व्हाट इज देयर इन डिस्पोजिंग ऑफ गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच ए स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस, आंसर क्या, वो आप लोग क्या बोलोगे, डिफिकल्टीज आर देयर, डिफिकल्टीज आर देयर। तो मेरा आंसर क्या है, आंसर है मेरा डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज मेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। क्लियर, डिफिकल्टीज सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट क्या है मेरा,
प्लूरल है, डिफिकल्टीज आप लोगों का प्लूरल है, तो अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरे वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। तो यहां पर इज ना आकर क्या आएगा आप लोगों का, यहां पर आर आएगा। आर देयर एनी डिफिकल्टीज इज योर करेक्ट आंसर। ओके, everybody among the businessmen were enjoying drinking when the manager of the hotel was shot dead. Okay, तो यहां पर आप लोगों का देखो वर्ब ढूंढो, वर्ब है आप लोगों का वर, ओके, आपसे क्वेश्चन पूछो, हु वर एंजॉइंग ड्रिंकिंग, आंसर क्या आएगा, एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन, एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन वर एंजॉइंग ड्रिंकिंग। तो आप लोगों का एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन, मतलब यहां कहीं पे मेरा सब्जेक्ट है। अगर आप लोग ध्यान दो, अमंग द बिजनेसमैन ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज जरूरी नहीं है हमेशा ऑफ ही होगा, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज वो सारे फ्रेज है जो कोई भी प्रीपोजिशन के साथ शुरू हो। अमंग क्या आप लोगों का प्रीपोजिशन है, तो इसलिए अमंग द बिजनेसमैन क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, इसलिए मैंने इसे एलिमिनेट कर दिया। मेरे पास क्या आ गया, एवरीबडी। एवरीबडी आते ही दिमाग पे रूल एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि एवरीबडी तो मेरा क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। और इनडेफिनेट प्रोनाउन का कौन सा हिस्सा है ये, इनडेफिनेट प्रोनाउन विच आर ऑलवेज सिंगुलर। मैंने बताया था एवरीबडी, एवरी, मैंने सीधा ये लिखाया था ऑल प्रोनाउंस एंडिंग विद बडी थिंग्स एंड क्या था एक, पता नहीं, याद नहीं मुझे, ठीक है, वो देख के पता चल जाता है, ठीक है। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, और क्या था, हाँ, समवन, नो वन एंड एनीवन, वन के साथ जो थे, ठीक है। तो एवरीबडी क्या होता है, एवरीबडी तो सिंगुलर होता है, तो यहां पर वरना आके क्या यूज होना चाहिए, यहां पर आप लोगों का was यूज होना चाहिए। क्लियर, एवरीबडी was enjoying drinking when the manager of the hotel was shot dead। was दोबारा से verb आया, who was shot dead, आंसर क्या आएगा, the manager of the hotel, ठीक है। who was shot dead, आंसर क्या आएगा, the manager of the hotel। तो द मैनेजर क्या है आप लोगों का, सिंगुलर है, तो यहां पर was क्या है, सिंगुलर है, मतलब ये यहां पर सही है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट whom I have chosen to take part in the cultural program to be performed in the city hall are up to the mark। क्लियर, अच्छा, एक और बात बता दूं आप लोगों को, जैसे यहां पर एक कॉमा दिख रहा है आपको, और ये कॉमा एंड हो रहा है यहां पर, क्लियर। कभी भी दो कॉमा के बीच पे आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं होता है। आप लोग इसे नोट करके साइड पे ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दो कॉमा तो मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते हैं, ठीक है। क्लियर, ये क्या बताते हैं हम लोगों को, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बस, ठीक है। इनके अंदर कभी भी मेरा सब्जेक्ट नहीं होता है। क्लियर, ठीक है, ओके। तो मेरा आर अप टू दी मार्क ये मेरा वर्ब है, वैसे भी आप लोगों को जो रूल मैंने बताया उसके हिसाब से आप यहां से भी पकड़ लोगे।
हु आर अप टू द मार्क, आंसर क्या आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर अप टू द मार्क। देखो, whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall, इस पे बस इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है कभी भी, ठीक है। आर अप टू द मार्क, हु आर अप टू द मार्क, आंसर आएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लियर, ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज एलिमिनेटेड, बचा क्या आप लोगों के पास, ईच क्या है आप लोगों का, ईच आप लोगों का इंडेफिनेट प्रोनाउन है। कैसा इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये सारे कैसे प्रीपोजिशनल आप लोगों के प्रोनाउन, सॉरी इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। ये आप लोगों के वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस है जो कि हमेशा आप लोगों के सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ऑल प्रोनाउंस एंडिंग विद वन, बडी, थिंग्स, ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होते हैं। हम लोगों ने एक टॉपिक ही पढ़ा था इंडेफिनेट प्रोनाउन, जिसपे हमने खाली यही देखा था। तो ईच क्या है मेरा, सिंगुलर है, तो मेरा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। और देखो वहां पे वर्ब कौन सा यूज हुआ है, प्लूरल, तो यहां पर आर ना आके क्या होगा, इज आएगा। देख रहे हो आप, सब्जेक्ट यहां पर है, उसका वर्ब यहां पर है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब रख देंगे तो प्रॉब्लम क्या है, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बना ना। क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैसे बनाया जाएगा, आप लोगों को पता है कि वर्ब को एग्री करना है सब्जेक्ट के साथ, तो आपके सब्जेक्ट को क्या कर दिया जाएगा, वर्ब से दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए ताकि आप लोग सब्जेक्ट ही ना ढूंढ पाओ या गलत सब्जेक्ट ढूंढो उस वर्ब के लिए, ठीक है। अगर गलत सब्जेक्ट ढूंढोगे तो गलत एग्रीमेंट होगा तो आप लोगों के साथ 0.25 या 0.50 1/4 नेगेटिव मार्क्स का एग्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर, तो गलत नहीं ढूंढना है, ओके। नेक्स्ट, none of the 5 players who has given a chance to join this team plays confidently। वो अब क्या आया, who has who has given a chance to join this team plays confidently, आंसर क्या आएगा, none of the 5 players who were given the chance to play this team plays confidently, none of the 5 players। दोबारा क्या आ गया, दोबारा आ गया आप लोगों का इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। और इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा आया है इस बार, नन आते ही आप लोगों को दिमाग पे एकदम स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि नन मेरा कौन से कैटेगरी का इंडेफिनेट प्रोनाउन है, नन है आप लोगों का इंडेफिनेट प्रोनाउन जो कि है सनम कैटेगरी का, जो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज की अगर मैं बात करूं यहां, ऑफ दी 5 प्लेयर्स क्या होंगे आप लोगों के, प्लूरल है, 5 खिलाड़ियों की बात कर रहा है, तो यहां पर आप लोगों का प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए। तो यहां पर हैज की जगह क्या आना चाहिए, हैज तो सिंगुलर वर्ब है, आप लोगों का हैव आना चाहिए। ज्वाइन दिस टीम प्लेस कॉन्फिडेंटली, ये दूसरा वर्ब आ गया आपके पास, प्लेस। हु प्लेस कॉन्फिडेंटली, आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु वर गिवन अ चांस, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स। दोबारा से यही सब्जेक्ट बना, आपको पता है ये तो क्या है, प्लूरल है, 5 क्योंकि सैनम प्रोनाउन है और 5 प्लेयर्स के कारण ये प्लूरल बन रहा है। सैनम प्रोनाउंस का रूल लगा के प्रीपोजिशनल फ्रेज पे मैंने चेक कर लिया, ये तो मेरा प्लूरल बन रहा है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए, बट वर्ब पे तो एस, ईएस और आईईएस लग के वो सिंगुलर बन जाता है। इसका मतलब ये प्ले तो यहाँ पे सिंगुलर है, जबकि वर्ब प्लूरल है, तो इसे यहाँ पे प्लेस ना होके क्या होना चाहिए था, प्ले होना चाहिए था। क्लियर, ठीक है, ओके।
ठीक है। होपफुली आपको ये सारे 10 क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए, आप लोगों ने मुझसे जल्दी और करेक्टली इन्हें खुद म खुद सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, मैंने और क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, बट हम कल से टेंसेस स्टार्ट करेंगे। टेंसेस की जब आप लोगों की थ्योरी खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद फिर टेंसेस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंजंक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे कंजंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस और कंजंक्शंस के तीनों के मिला के एक साथ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को, जैसे यहां तो पता ही है आप लोगों को कि यार पढ़ाया ही जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही क्वेश्चंस होंगे, बट जब हम लोग 3 टॉपिक कर लेंगे तो आप लोगों को वहां पर यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, टेंसेस का क्वेश्चन है कि कंजंक्शन के क्वेश्चन है। क्लियर? तो वहां पर जैसे जैसे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, कठिनाइयां भी बढ़ती जाएंगी, इसलिए आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी थ्योरी मैं बता रहा हूं फिलहाल के लिए उतनी ही थ्योरी पढ़े और बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि आपके ग्रामर सेक्शन पे इम्प्रूवमेंट होगा। बाकी इंग्लिश के सेक्शन में इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोग अपनी वोकैबलरी पे भी ध्यान दीजिए, अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव कीजिए। बुक्स मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दी है कौन कौन से बुक आप लोगों को फॉलो करना चाहिए अपने वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अच्छी वोकैबलरी जब होगी, शब्द का अर्थ पता होगा, तभी तो आप लोग उस सेंटेंस को या उस पैसेज को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छा वोकैबलरी होना एक गुड रीडर के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? तो अपने वोकैबलरी पे भी वर्कआउट कीजिए। जब भी फ्री टाइम्स मिलता है या डेली एक हैबिट बना लीजिए कि यार दिन के मैंने 10 वर्ड्स तो याद करने ही है। ठीक है, अगर आप दिन के 10 भी वर्ड्स याद कर लेते हैं ना, ट्रस्ट मी 100 दिन में 1000 वर्ड याद हो जाएंगे, और 1000 वर्ड्स टिपिकल वर्ड याद होने के बाद तो आप लोगों की वोकैबलरी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप लोग देखोगे, आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे, द हिंदू पढ़ो या द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, द इकोनॉमिक्स टाइम, जो भी आप लोग पढ़ते हो, तो आप लोग देखोगे कि जो वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े थे उन्हें कितने ब्यूटीफुली आर्टिकल्स पे यूज किया जाता है। और जब आप उन वर्ड्स को आर्टिकल्स पे देखोगे तो आप लोगों का वहीं पे रिवीजन भी स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो इसलिए वोकैबलरी पे वर्कआउट करो। ग्रामर तो हम कर ही रहे हैं, वोकैबलरी पे वर्कआउट करो, और डेली का मतलब थोड़ा सा रीडिंग के लिए भी टाइम दो। न्यूज़पेपर को पढ़ो, करंट अफेयर का सेक्शन भी वहीं से आप लोगों का तैयार प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली जो लोग पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए रीडिंग मस्ट है डेली का। जो पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को तो डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पीओ में जो पैसेज आते हैं वो इकोनॉमिक्स या बिजनेस से रिलेटेड पैसेज होते हैं, और अगर आप लोगों को उनकी पढ़ने की आदत नहीं है, स्टोरी बुक्स पढ़ने की आदत है, तो वो पैसेज अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें टर्म्स यूज होंगे। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट, जीडीपी, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन अभी एकदम टॉप में है। तो जब तक इनका मतलब नहीं पता है जीडीपी का, ठीक है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का, ठीक है, वो इन सब टर्म को यूज करेगा। ठीक है, क्लियर? लिक्विडिटी की बात करेगा वो, क्लियर? बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इस टर्म्स पे वो यूज करेगा, और आप लोगों ने ये वर्ड्स पढ़े ही नहीं है तो मतलब कैसे पता होंगे? ठीक है, और वोकैबलरी पे भी नहीं मिलेंगे ये वर्ड, तो ये आपको न्यूज़पेपर पे ही मिलेंगे। स्पेशली बिजनेस और जो आर्टिकल्स होते हैं, आप लोगों के एडिटोरियल्स को पढ़ो, फ्रंट पेज को पढ़ो, और इकोनॉमिक वाला जो सेक्शन रहता है जिसमें बैंक के न्यूज़ आते हैं और बिजनेस न्यूज़ आते हैं, उन सेक्शन को पढ़ो। ठीक है, स्पोर्ट्स को ज़्यादा मत पढ़ा करो। मैं तो न्यूज़पेपर आता ही स्पोर्ट्स ही पढ़ता हूँ बस। ठीक है, बट आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, आप लोगों ने जो बताया वही करना है। क्लियर? ओके, चलो इस लेक्चर पे इतना ही डिस्कस करते हैं, और जैसा कि मैंने बोला गया है कि कल हम लोग 5 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, होपफुली 5 वीडियो अपलोड भी कर देंगे, तो आप लोग
अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फटाफट से ख़त्म करो और कल के लिए प्रिपेयर रहना 5 वीडियोस के लिए। होपफुली कल हम 5 वीडियोस में टेंसेस की सारी थ्योरी ख़त्म कर देंगे। मेरा टारगेट यही है कि 31 से तक आने तक आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो हो गया, टेंसेस कंजंक्शन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चंस और नाउन ये आप लोगों का खत्म हो जाए, आप लोगों के 4 टॉपिक खत्म हो जाए। उसके बाद आप लोगों के 3 टॉपिक्स बचते हैं बस। उसके बाद स्पॉटिंग एरर वाला तो कंसेप्ट आप लोगों का खत्म ही हो जाता है। क्लियर? ज़्यादा टाइम नहीं लगना, अगर रोज के स्पीड से डालता रहा तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। क्लियर? ओके। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को भी ऑनलाइन गुरुजी के साथ ज्वाइन कराइए। क्लियर? ओके, थैंक यू।